Hello everyone and welcome back to A3 classes. तो चलो दिस इज उज्ज्वल सर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं BRS से। हम लोगों ने 2 चैप्टर अकाउंटिंग्स के कवर कर लिए हैं, अकाउंटिंग के कवर कर लिए हैं और आपकी लॉ स्टार्ट हो गई है ना। तो लॉ पे बेटा रेगुलर रहना, लॉ को ध्यान से पढ़ना। और मतलब मैं तो इस पर भी रेगुलर रहने को कहूँगा, लेकिन मैं तुम लोग को जानता हूँ तो तुम लोग एंड मोमेंट पे रिविजन के लिए भी काफ़ी बच्चे इसको देखेंगे। बट लॉ में ये नहीं करना, लॉ आपके लिए नया सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ। ठीक है, इन सब में हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, वो वर्कआउट कर जाती है फाउंडेशन तक। चलो अब BRS क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो BRS में बेसिकली होता क्या है समझ लो कि जब आप लोग बुक्स मेंटेन करते हो बैंक के साथ, जैसे अगर किसी का अभी बैंक अकाउंट हो या अगर में पासबुक हो, उसने देखा होगा कि आप जब भी कोई वो बैंक से पैसे निकालते हो, पैसे विड्रॉ करते हो, इंटरेस्ट आता है, कुछ भी होता है, तो उसका आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है आपके स्टेटमेंट्स में, आप पासबुक पर रिकॉर्ड कराते हो। वैसे ही बैंक भी अपने पास एक बुक मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, ताकि ट्रांजैक्शन इन केस कोई एरर हो जाए या आप कोई क्लेम करो या उनको लगे कि पैसे ज़्यादा लिए गए कम है, तो बुक्स मैच हो सके। तो दोनों पार्टीज़ के पास एक एक बुक रहती है और वो आपस में मैच हो सके। ठीक है, यही सिंपल सा लॉजिक है BRS का। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे बेटा, प्रैक्टिकल पे आते हैं, वहीं पेपर में आता भी है ये। लेकिन आप लोग एक बार रीड ज़रूर कर लेना। ये देखो आपकी पासबुक आई गेस आप सबने देखी होगी। पासबुक में बेसिकली पहला पेज ये होता है जिस पर आपकी डिटेल्स वगैरह दी होती हैं, ऊपर फ़ोटो लगाने का ऑप्शन आता है ऐसे, कभी किसी ने देखू। और नेक्स्ट पेज से ऐसे ब्लैंक पेजेस होते हैं, जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शन होती जाती है आप यहाँ प्रिंट कराते जाते हो। ठीक है, तो चलो 2 टाइप की बुक्स होती हैं। चलो सीधा छोड़ो प्रैक्टिकल पे जाते हैं, सीधा आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। BRS आप लोगों के लिए नया है तो सारे एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन देख लेंगे। बस BRS तो आएगा एक ही क्लास का, एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल लास्ट वो देख लेंगे, आपका इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन जब पेपर टाइम होगा, जब आप लोगों को करने होंगे तब बताना, तब मैं डाल दूँगा। अभी तो खुद से प्रैक्टिस करके देखो ना, अभी मैं अगर क्वेश्चन के सोल्यूशन डाल दूँगा तो फ़ायदा क्या। चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसका मतलब समझो, चेक आपने इशू कर दिया किसी बंदे को कि आपने चेक बेसिकली लिखा है, जैसे आपने चेक फाड़ के दे दिया कि 25,000 की पेमेंट है, आप बैंक से ले लेना, और उन्होंने अभी तक बैंक में वो चेक नहीं लगाया। राइट, वो बैंक में चेक लगाते हैं तब पैसे मिलते हैं ना। तो इसमें प्रैक्टिकली सोचो, कैश बुक में आपने वो पैसे कम कर दिए होंगे, लेकिन क्या बैंक के पासबुक में वो पैसे कम हो चुके होंगे? नहीं, राइट, क्योंकि बैंक के पास तो अभी वो बंदा गया ही नहीं चेक लेके, तो उन्हें तो पता ही नहीं कि अभी पेमेंट करनी है। राइट, तो यही यहाँ पे पहले एग्जांपल में समझाएंगे कि इसमें कैश बुक और पासबुक में फ़र्क क्यों आता है। फ़र्क क्यों आते हैं तो उसके कुछ रीजन आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, तो देखो कैश बुक आपकी जो बैंक कॉलम है वो ऐसे हो जाएगा, बाय वेंडर से आपका ये कितने का चेक काटा है आपको। ठीक है, 2,000 का चेक काटा है, 10,000 आपका बैलेंस है, तो 10,000 आपका बैलेंस है, 2,000 का आपने चेक काटा, 8,000 बैलेंस बचा, 2,000 आपका वेंडर को चला गया। ओके, अब पासबुक में क्या सीन होगा, ये आपका बैंक स्टेटमेंट है, पासबुक फॉर्मेट याद कर लेना। तो पासबुक में आपका बैलेंस 10,000 ही होगा, क्योंकि अभी तो वो बंदा आया ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी अगर हम लोग बेसिकली समझ लें कि डिफरेंसेस आते क्यों हैं, तो 5-6 एग्जाम्पल्स उसके देखेंगे। पहले ये आपको कोर क्लियर हो जाए, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंसेस आते हैं उसका करना क्या है, आखिर क्या करोगे इस बात का, क्या करना है एग्जाम के। ये पेपर में करने को नहीं आता है, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि तुम लोग ये सॉल्व ना करने बैठ जाना। ओके, अब इधर आ जाओ। चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट क्लियर। इसका मतलब क्या है कि चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, बट चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो मतलब चेक बैंक में जमा हो गया, ठीक है, आपने कैश बुक में एंट्री डाल दी है, लेकिन वो अभी चेक क्लियर नहीं हुआ है। समझो, आपने ये चेक बैंक में जब लगाते हो, आपने बैंक में चेक लगा दिया बट चेक क्लियर नहीं हुआ, तो मतलब पैसे आपके बढ़े नहीं हैं, लेकिन आपने कैश बुक में पैसे बढ़ा दिए। बैंक तो चेक क्लियरिंग के बाद पैसे देगा ना। अब वेंडर के पर्सपेक्टिव से समझो, आपने वेंडर को भी चेक दिया था, अब उस वेंडर ने वो चेक जमा कर दिया। जमा करने के बाद उसने अपने बुक में लिख दिया, ठीक है भैया 2,000 रुपये अभी कुछ दिनों में आते होंगे। पर बैंक तो 2,000 रुपये तभी देगा ना जब उस बैंक अकाउंट में आपके 2,000 रुपये हो जाएंगे। बैंक तो तभी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा जब 2,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। समझे, क्योंकि चेक बाउंस भी तो हो जाते हैं, बैंक पहले थोड़ी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो ये देखो आपकी कैश बुक में ये है,
बैलेंस कितना था, पासबुक 12,000 का बैलेंस है, चेक 3,000 का, ठीक है। तो बैलेंस आपका आया, ये तो अरे ये तो क्लोजिंग है, ये बैलेंस आपका आया 12,000 और वेंडर के 3,000 ऐड हो गए जो आपने बोले कि ये आवा है आपके पास। उसके बाद आपका बैलेंस कितना बन गया, 15,000। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में कितना है, 12,000। क्यों, क्योंकि अभी 3,000 रुपये उन्होंने तो भाई स्टेटमेंट चेक करने के बाद ऐड करना ना, वो दोनों अकाउंट चेक करेंगे कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, फिर आपसे डिडक्ट करेंगे, फिर उनके बैंक अकाउंट में ऐड होगा, तब वो अपने बुक्स में मेंटेन करेंगे। अब तीसरा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब इसका बस एक बार जनरल डिस्कशन ले लेते हैं। बुक्स में कैसे रिकॉर्ड होगा आप लोग को आपके समझ में आ गया होगा, ये कैसे देखेगा स्टेटमेंट में फ़र्क, तो समझते हैं। इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया, लेकिन आपको थोड़ी पता है कि इंटरेस्ट बैंक से आपको कुछ मिला है या नहीं मिला। आज की डेट में तो चलो तुरंत मैसेज आ जाता है, आज की डेट में सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल हो गए। पहले समझो, इंटरेस्ट बैंक से मिला है, जब आप पासबुक अपडेट कराने जाओगे उसके बाद अपनी बुक में रिकॉर्ड करोगे ना, तो पहले पासबुक में शो होगा, उसके बाद आपकी बुक्स में। देखो इस बार कैश बुक में कोई चेंज नहीं है, टू बैलेंस बाय बैलेंस सेम है, और आपका इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, क्रेडिट डिपॉजिटेड, बैलेंस और डेबिट विड्रॉन, ये तीनों एंट्रीज याद रखना बैंक स्टेटमेंट की। बैंक का बेटा हमेशा स्टेटमेंट बनेगा, कैश की हमेशा बुक बनेगी। बुक मतलब लेजर फॉर्मेट बनेगा, स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में बनते हैं, डेट पर्टिकुलर्स, फिर एक एक दोनों का कॉलम हो जाता है डेबिट क्रेडिट का। ठीक है, चलो चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या है, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट हो गया किससे, बैंक से। इंटरेस्ट और डिविडेंड किससे कलेक्ट हो गया, बैंक से। इसका मतलब बताओ। हाँ, तो क्या बेटा, वो एक सेकंड कॉल आ गई थी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। थैंक यू, चलो इधर आ जाओ। ओके, तुम लोग भी शांत हो जाओ, क्लास चल रही है ना, रिकॉर्ड भी हो रही। चलो, तो क्या था, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। तो बैंक से इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट हो गया था। हाँ, तो बेटा आपकी कैश बुक में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, इसका क्यों नहीं होगा, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो कलेक्ट हुआ है बैंक से हुआ है। अभी किस चीज़ का इंटरेस्ट और डिविडेंड ये भी समझाता हूँ, बट बैंक से आपका कुछ इंटरेस्ट और डिविडेंड कट गया है, तो बैंक की पासबुक में तो तुरंत रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि बैंक ने ट्रांजैक्शन किया, पैसे काटा है, बट आपकी बुक में नहीं हुआ। अब मैं समझाता हूँ कि ये कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे अगर आप लोग जानते हो सैलरीड एम्प्लॉयज़ का अकाउंट हो या कुछ हो, तो उसमें से कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं जो अपने आप कट जाते हैं। पीपीएफ अकाउंट बनता है, वो अपने आप डिडक्ट हो जाता है पीपीएफ आपका, ठीक है। पोस्ट टैक्स आपको पैसे मिलते हैं, तो टैक्स आपको ऑलरेडी डिडक्टेड माना जाता है। या फिर आपने वो लगाया हो बैंक में, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए अलार्म सेट किया हो, ऑन किया हो कि ऑटो डिडक्ट बेसिस पे ऑन हो जाएगा, तो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको पहले अप्रूवल भी नहीं आता है। इनफैक्ट जिस पे अप्रूवल आता है उस पर तो आप समझ गए कि ठीक है, आपने अप्रूव किया, आपने पेमेंट कर दी। लेकिन जैसे जैसे अगर आप लोग घर में, अगर आपने देखा वाईफाई, एक जियो फाइबर वाईफाई है, तो उसमें आपका ऑटो पेमेंट का ऑप्शन होता है। आप अगर वो ऑन कर दो तो वो अपने आप ही हर महीने 2 महीने में आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। जैसा भी आप बोलो, तो आप मेरी बात समझ गए होगे, ठीक है। तो देखो आपके बैंक अकाउंट पर अपने आप डेबिट क्रेडिट हो गया, और आपको कैश बुक में जब ये पता चलेगा, पासबुक अपडेट कराओगे, उसके बाद आप रिकॉर्ड करोगे। आपको अभी पता ही नहीं है ये फ़र्क है, राइट। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक, ये भी वही हो गई, जो बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी आपसे अप्रूवल के बिना, तो बैंक में रिकॉर्ड हो जाएगी, कैश बुक में नहीं होएगी। कुछ पेमेंट्स होती हैं जो डायरेक्टली हो जाती हैं, वो पढ़ लेना, ठीक है। अब किसी ने डायरेक्ट पेमेंट किसी कस्टमर ने बैंक में कर दी, आपको इन्फॉर्म नहीं किया, तो भी आपको पता ही नहीं, तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। जब स्टेटमेंट या मैसेज आएगा उसके बाद रिकॉर्ड करोगे कि हाँ इनका इतना पैसा आ गया है, ये इनको इतने पैसे दे दिए हैं। पैसे दे दिए तो जनरली आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, वो तो डम्ब है। मतलब आपने किसी को पेमेंट कर दिया, आपको पता नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ठीक है। फिर डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब आपने बैंक से कोई बिल किया डिस्काउंट, ठीक है, और बैंक अब उसका प्रॉमिसरी नोट या जो भी आप उसे दोगे, उसकी पेमेंट नहीं ले पाया कस्टमर से, तो जो भी चार्जेस और वो जो हैं वो आपके बैंक अकाउंट से खुद ही एंट्री हो जाएगी। आप जब पासबुक में देखोगे तो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा अच्छा डिसऑनर हो गया था, उसका चार्ज हो गया। जैसे आपका चेक कैंसिल हो जाए तो आपके बैंक से पहले ही पैसे कट जाते हैं, राइट। 600 रुपये चेक कैंसिलेशन के चार्जेस होते हैं ना, जो वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे, ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। तो ऐसे समझ लो, आप लोग समझ गए। जो ट्रांजैक्शन बेसिकली सीधी बात है कि बैंक में होते हैं बिना परमिशन के, अपने आप हो गए। आपको अभी पासबुक देखने के बाद पता चलेगा, अच्छा जैसे इंटरेस्ट आता है वैसे ही खर्चे भी तो हो जाते हैं बैंक के। बैंक मेंटेनेंस चार्ज हो गया या कुछ भी हो गया, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, तो ये सब जो भी होते हैं, जैसे आपका
अगर एफडी और सेविंग इंटरेस्ट तो उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो भी आप लोग जब स्टेटमेंट निकालते हो तो आप लोग को पता चलता है। तो ये सब जब देखोगे तभी तो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे ना बेटा। बैंक स्टेटमेंट में तो पहले ही हो जाएगा। वैसे ही कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कैश बुक में पहले रिकॉर्ड हो जाएंगे, बैंक स्टेटमेंट में नहीं होंगे। अब यही है, सारे डिस्कस कर लिए एक बार एग्जाम्पल। अब चलो इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 1 फॉर्मेट के लिए देख लेते हैं और उसके बाद आई गेस 4 इलस्ट्रेशन अच्छी थी, मैं एक सेकंड देख लूँगा, मेरे को 1 सेकंड देना। तो 7th है, ये वाली ठीक है। ये कॉन्सिलेशन का अलग है, ठीक है। ठीक है बेटा, इलस्ट्रेशन 1 नहीं देख रहे हम लोग, स्टेटमेंट से ही सीधा देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये बेटर रहेगा आपका। हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे ही मूव ऑन करेंगे। ओके, तो BRS आपका 2 क्लासेस में कवर करेंगे हम लोग, एक साथ तो नहीं करेंगे। ये आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है, हम लोग इलस्ट्रेशन 1 पे ही आ जाते हैं, एक एक करके टॉपिक कवर करते हैं इसका। आप लोग को वैसे थ्योरेटिकल पार्ट पे इतना ध्यान नहीं देना, बट प्लीज़ एक बार तो देख लेना। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। इलस्ट्रेशन 1 में देखो, आपको पंजाब नेशनल बैंक की डिटेल दी है। ये आपकी पासबुक यहाँ पे दी हुई है, देख लो पासबुक दी हुई है PNB बैंक में, किसी इस कंपनी का ये दिखा रहा है आपको पासबुक। ओके, और ये आपका कैश बुक है, बैंक कॉलम है। सिर्फ बैंक कॉलम बनाते हो आप, इसमें कैश कॉलम नहीं, ठीक है। और अब इन दोनों के बेसिस पे आपको फाइंड करना है। ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे एंड में, इट विल बी सीन दैट वेयर एज द पासबुक शोज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 243,000 और जो आपका कैश बुक है उसमें डेबिट बैलेंस है 237,000 का। तो हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे और अपना रीज़न लेंगे इस डिफरेंस का, ये डिफरेंस सही है कि नहीं, कहीं कोई एरर तो नहीं है और डिफरेंस क्यों है, ये फाइंड करना है हम लोग को बेसिकली BRS में। यही हमारा मेन क्वेश्चन है। तो हमारा ये देखो यहाँ पर 237 का डेबिट बैलेंस है आपका कैश बुक में, और आपका यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 243 का आपका पासबुक में। ओके, चलो अब यहाँ पे स्टेप कर देते हैं, उनके लिए मैं हूँ। ये इससे समझाना मुश्किल हो जाएगा, आ जाओ इससे ही समझते हैं। तो देखो क्या हुआ, इधर देखो, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ ये समझने के लिए। ये नहीं समझने के लिए क्वेश्चन है, वापस स्क्रॉल करूँगा आप लोग को अच्छा समझ नहीं आ पाएगा। समझने के लिए ये लेते हैं। ओके हाँ, हाँ तो देखो इधर आ गया। परफेक्ट, अब हम लोग को बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो ये हल्का सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग को कैश बुक और पासबुक कंपेयर करनी है और क्या फाइंड आउट करना है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सही है कि नहीं और क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहुँचने के 2 तरीके हैं, पासबुक बैलेंस फ्रॉम कैश बुक पे पहुँचे या कैश बुक बैलेंस फ्रॉम पासबुक पहुँचो, ठीक है। तो अब इन्होंने पहले क्या किया है, पासबुक बैलेंस पे गए हैं थ्रू कैश बुक। अब
इन्होंने जो किया उसको देखने से पहले आप लोग इधर आओ, हम लोग अपनी अकल लगाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे बाय कैश, कैश दिया है दोनों जगह, राइट। उसके बाद देखो पासबुक में आपका फर्नीचर डीलर ने 60,000 रुपये विड्रॉ किए, हमने भी 60,000 रुपये दिए हैं फर्नीचर डीलर को, ठीक है। उसके बाद दास एंड कंपनी ने, ये देखो दास एंड कंपनी ने 1,25,000 रुपये विड्रॉ किए, हमने वो दिए। लेकिन रे एंड जेम्स को हम लोगों ने 1,00,000 रुपये दिए हैं बैंक कॉलम में, जो हम लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया है। अभी जल्दी मत करना, क्योंकि हो सकता है उन्होंने चेक बाद में लगाया हो, जैसे यहाँ पे बाद मिल गया, देखो रे एंड जेम्स का बाद का मिल गया, ठीक है। तो ये भी हमारी एंट्री हो गई। ऐसे ही मार्क करते करते पहले स्टार्टिंग में समझ लो, आगे मैं और इजी पैटर्न समझाऊंगा कि करते कैसे हैं, बट पहले समझो कि करना क्या है। उसके बाद जॉनसन एंड कंपनी से हम लोग को 35,000 का चेक मिला, जॉनसन एंड कंपनी से 35,000 का चेक मिला। अभी तक सब सही जा रहा है, सही जा रहा है। उसके बाद बी बाबू एंड कंपनी ने हम लोग को कितने 76,000 दिए हैं, डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। बी बाबू एंड कंपनी के 78,000 है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 78,000 है और यहाँ पे 76,000 है। ये देखो, ये आपको एक एरर मिल गया, इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे, अब देखो जब ये रिकॉर्डिंग की मिस्टेक हुई है, तो ये रिकॉर्डिंग की मिस्टेक कहाँ हुई होगी, कैश बुक में कि बैंक की पासबुक में, आप बताओ। आप बताओ ये मिस्टेक कहाँ हुई होगी। ये मिस्टेक हुई होगी आपकी कैश बुक में, आपसे रिकॉर्ड करते हुए गलती हो गई होगी, एरर हो गया होगा, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, इसका इन लोगों ने सोल्यूशन दिया ही नहीं है बेटा आंसर में, आपको बस एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि आपको कैसे चलना होता है। तो ये वाला वो तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन अब हम लोग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं तो वो पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैश, आपका 30,000 रुपये का कैश डिपॉजिट हुआ है। अब देखो वो जो कैश डिपॉजिट हुआ है यहाँ पे 30,000 का, और 50,000 का कैश विड्रॉ हुआ है। 50,000 का कैश विड्रॉ यहाँ लिखा है, 30,000 का कैश डिपॉजिट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अरे बाबू एंड कंपनी के 76,000 लिखे हैं यहाँ पे, ओ अच्छा मैं क्रेडिट साइड पे देख रहा था, हाँ बाबू एंड कंपनी के 76,000 लिखे हैं बेटा, 76,000 वाला सही होगा। ये 78 एक मिस्ट्री है अभी के लिए कि कहाँ क्या है पूरे 78। उसके बाद जय राय एंड ग्रोस कंपनी ने 43,000 डिपॉजिट किए हैं, जय राय एंड ग्रोस कंपनी ने 43,000 डिपॉजिट किए हैं, ओके। उसके बाद प्रीमियम पे किया है 25,000 का, हम लोगों ने प्रीमियम पे किया 25,000 का, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से 25,000 का प्रीमियम पे किया है, जो आपको नीचे नहीं दिख रहा है इसको भी ऐसे सर्कल कर, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटी से 20,000 रुपये का इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ, इंटरेस्ट आया वो भी यहाँ नहीं दिख रहा, उसको कैसे करूँ, ओके। उसके बाद बैंक चार्जेस 1,000 रुपये के, वो भी नहीं दिख रहा, अगर आप यहाँ से देखो बैंक चार्जेस भी 1,000 रुपये के नहीं दिख रहा है, तो आपके 26,000 रुपये यहाँ पे यहाँ तक जो देने थे, 20,000 रुपये जो कलेक्ट होने थे, मतलब 4,000 रुपये जो देने थे, सॉरी 6,000 रुपये जो देने थे एग्जैक्टली। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को टैली नहीं करना, इस क्वेश्चन को करना नहीं है, इसलिए आप लोग बस सुनो, ठीक है। 6,000 रुपये जो एग्जैक्ट देने थे आपको, वो आपकी कैश बुक में मिसिंग है, जो पासबुक के हिसाब से आपने दे दी, तो कैश बुक में 6,000 रुपये और कम होंगे, ठीक है। बैलेंस, अच्छा बैलेंस एक बार आप लोग ध्यान क्लियर से चेक करा दो। आपका डेबिट बैलेंस आया कैश बुक में 237 का, और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस आया है कितने का, 243 का। अब क्रेडिट बैलेंस कैसे आता है, क्रेडिट बैलेंस मतलब कितना पैसा आपके पास है, डेबिट बैलेंस मतलब कितना पैसा देना, ये आपका पासबुक का है। और कैश बुक में ऐसे चलता है नहीं, कैश बुक में ऐसे नहीं चलता, कैश बुक में क्रेडिट साइड पे वो आते हैं जो पेमेंट्स आपने करी हैं, और डेबिट साइड में वो आता है जो पैसे आपको मिले हैं। जैसे देखो 4 लाख का आपको कैश रिसीव हुआ, वो इनके डिपॉजिट्स में आया, उसका क्रेडिट बैलेंस बना, और आपके अकाउंट में डेबिट में आया, देख रहे हैं आपको टू कैश। अब ये क्यों होता है बेटा, बेसिकली आप बहुत अच्छे से समझो, आपने जो पैसे बैंक में जमा करा है उसको आपने तो बोला ना कि ठीक है आपने 50,000 रुपये जमा करा है, बैंक ने बोला कि उनके पास 50,000 रुपये उधारी है जो आप कभी भी ले सकते हो, तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे 4 लाख रुपये, क्रेडिट पे। आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट में। और इतना लॉजिक में नहीं जाते हैं, बस इतना समझ लो पासबुक और कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट उल्टा उल्टा चलता है,
आपका डेबिट अलग चलता है, उनका डेबिट अलग चलता है, ऐसे ही आपका क्रेडिट अलग चलता है, उनका क्रेडिट अलग चलता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, तो अभी तक कितना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे 6,000 रुपये का फ़र्क है और आपका टोटल बैलेंस में कितना फ़र्क है 37 43 38 13 40 41 42 43, 6,000 का टोटल बैलेंस में फ़र्क है। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का फ़र्क तो मैंने समझा ही दिया। तो जैसे ही आप अपनी पासबुक में ये 6,000 रुपये कम करोगे या 6,000 रुपये बढ़ाओगे तो आप पासबुक से कैश बुक पे आ जाओगे। अब आप लोग कहोगे सर कैश बुक में भी तो और एंट्रीज है, आपने वो क्यों नहीं रिकॉर्ड करी। ध्यान से देखना, जब आप कैश बुक की एंट्रीज जो आपने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करी उनसे कैश बुक का बैलेंस माइनस करोगे या ऐड करोगे, जो भी रिस्पेक्टिवली आएगा, तो वो पासबुक तक पहुंच जाएगा। और जो पासबुक में चेंजेस हैं आप वो एंट्री से पासबुक का बैलेंस ऐड या माइनस करोगे तो वो कैश बुक के बैलेंस पे आ जाएगा। बस इतना ही करना है, क्योंकि आपको ये नहीं फाइंड करना है कि असली में कितना खर्चा हुआ तो कितना नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कोई एरर तो है ही नहीं ना बेटा कि आपकी कैश बुक ने गलत टोटल कर दिया। नहीं, कैश बुक ने अपना टोटल सही किया है, जो खर्चे उसे पता थे, पासबुक ने अपना सही किया जो उसमें खर्चे पता थे। तो आपको किसी एक के बैलेंस पे आना है, या तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक लाना है कि क्या एंट्री यहाँ नहीं रिकॉर्ड हुई, या वाइजा वर्सा उल्टा करता है। तीसरा, आप लोग सिर्फ एक सेट के ऐसे कैलकुलेट करते हो, टैली करते हो, और जो एक्सपेंसेस बच जाते हैं उनको आपस में सॉर्ट करके फाइंड करते हो कि बैलेंस का डिफरेंस आ कितना है। अब ये चीज़ आई होप मोटी मोटी क्लियर हो गई होगी, वरना क्वेश्चन से हो जाएगी। अब आते हैं किसी अच्छे से क्वेश्चन पर, देखते हैं कि ये करते कैसे हैं। ये सब प्रोसीजर्स होते हैं। ये बेटा अगर अभी किसी को समझ नहीं है कहाँ ऐड कहाँ सब्ट्रैक्ट होता है, इस चार्ट को 3-4 बार रीड लगा लेना, समझ में आ जाएगा। अगर तभी भी नहीं आता है तो हो सकता है, ये सब्जेक्ट वैसे तो ईजी है ये चैप्टर, लेकिन किसी को प्रॉब्लम हो जाती है और उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपना बेस्ट ट्राई करना। आप 5-7 बार पढ़ना, आपको कोई डाउट हो पूछना, सब्जेक्ट थरो होने से मतलब है। देखो सबसे बेटर तो यही होता है हर चीज़ समझ में आ जाए, आसानी से तैयार हो जाए, लेकिन मेन पर्पस तो वही रहता है ना कि नंबर आ जाए, तो आप उस पर तो सबसे पहले फोकस करो ही। मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप अच्छे से समझ के करो, लेकिन मेन फोकस ना भूलो अपना। अब ये इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं, ये नहीं देखते हैं, अगली देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन के जो 2 मेथड हैं वो मेथड आप अपना आप समझ जाओगे, प्लस मेथड और बैलेंस मेथड। ये जो होता है इसमें बेसिकली ये होता है कि यहाँ आप लोग डिटेल्स लिखे हैं, एंड में पूरी अमाउंट लिखते हैं, और यहाँ पे 2 साइड चलाते हैं, एक प्लस साइड और एक माइनस साइड, और दोनों का यहाँ पे टोटल बैलेंस लिखते हो। ठीक है, इतना ही है। अभी हम लोग ज़्यादातर जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपके प्लस माइनस मेथड या बैलेंस मेथड ऐसा कुछ नहीं होगा, एक नॉर्मल फॉर्मेट चलता है जो हम लोग कंसिडर करते हैं कि बैलेंस मेथड है, क्योंकि हम लोग सिर्फ अमाउंट लिखते हैं, लेकिन हम लोग डिटेल्स को ज़्यादातर लिखते नहीं हैं। आप लोग पेपर में यहाँ पे डिटेल्स लिखाना, डिटेल्स हम लोग नहीं लिखते का बेसिकली मतलब ये है कि आपकी बुक में डिटेल्स नहीं लिखी होती आते क्वेश्चन। जैसे देखो ये आपका बैलेंस मेथड है, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स नहीं लिखी है। एक और इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ, यहाँ पे डिटेल्स लिखी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे देखो फिर से डिटेल्स मिसिंग है। यहाँ पे प्लस माइनस मेथड दिया होगा इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। आप लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, दोनों रटने ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बट डिटेल्स लिखना आई प्रेफर एंड आई से, क्योंकि नंबर मिलते हैं। हर चीज़ का, हर प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। अब बस एक इलस्ट्रेशन आज डिस्कस करेंगे, आपका BRS का एक कोर बन जाएगा। उसके बाद BRS को हम लोग ऐसे छोड़ के नए चैप्टर पर मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, BRS पे आप लोग क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि सारे चैप्टर्स में एंड में फिर से आना है सारे क्वेश्चंस। अभी अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी सब्जेक्ट या चैप्टर में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए हैं, क्योंकि वो मैं एंड में कराता हूँ। पहले आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लो, जो डाउट्स हैं वो आप अभी पूछ सकते हो, कहीं के भी क्वेश्चन के, इलस्ट्रेशन के डाउट्स आप लोग पूछ सकते हो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन एंड में होंगे। पहले एक कवर अप हो जाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। मैं सबके क्वेश्चन अभी करा सकता हूँ, क्वेश्चन एंड में इसका ये नहीं कि आप एंड में करोगे, मैं एंड में क्वेश्चन के सोल्यूशन डाल दूंगा कि किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है, जब वो रिवाइज कर रहा है तो वो अपना डाउट देख ले। बट अभी अगर मैं डाल दूंगा तो आप खुद से नहीं करोगे, या और भी टीचर्स ने डाले हैं आप उनके देख सकते हो। बट मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी से भी पढ़ लो, अगले क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। अभी अगर कोई डाउट भी हो तो उस पर 4-5 बार ट्राई करना और उसको सर्कल करके छोड़ देना, मत देखना वीडियो, सर्कल करके छोड़ देना। जब अगली बार रिवाइज करोगे तब देखना। क्यों? क्योंकि 5-6 बार ट्राई करोगे उतने में डाउट निकल ही जाएगा यार। हम लोग गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हो गए, ये मत करना। चलो इधर आ जाओ, क्या करना है, BRS बनाना है। हाँ, इसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। आपको BRS लिख कर आएगा, ये नहीं लिख कर आएगा कि पासबुक को
बैंक की कैश बुक से मैच करा दूँ, या सॉरी बैंक की पासबुक को अपनी कैश बुक से मैच करा दूँ, ये नहीं लिख कर आएगा, BRS लिख कर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया आपको, कहाँ से जाना, देखो आपको 2 बैलेंस दिए हैं पहले, कैश बुक और पासबुक। तो अब आपको डिसाइड करना कैश बुक से पासबुक जाओगे या पासबुक से कैश बुक जाओगे। मैं कैश बुक से पासबुक जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कैश बुक का बैलेंस रिकॉर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे इन्होंने किया मैं वैसे ही करूँ। कैश बुक का सबसे पहले 240 का बैलेंस रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू 1,36,000। अब आपको बहुत प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, चेक आपने इशू कर दिया लेकिन अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब आपने अपने ये पैसे काट दिए हैं कैश बुक से कि 1,36,000 की पेमेंट मैंने कर दी, लेकिन अभी पासबुक में ये पैसे नहीं कटे। तो पासबुक में ये पैसे ज़्यादा होंगे ऑब्वियस है, तो आप इसको यहाँ ऐड कर दो। देखो ऐड के कॉलम में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,36,000। ठीक है, ईजी है। उसके बाद अगला आ जाओ, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट्स टू 90,000। आपने चेक 90,000 का बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आपने अपने पास मान भी लिया होगा कि ठीक है 90,000 रुपये बैंक में आ गए मेरे पास, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ, अभी बैंक उसे क्लियर करेगा। तो जब क्लियर करेगा तब ऐड होंगे। पासबुक में अभी 90,000 कम होंगे, राइट। आपकी कैश बुक में वो अभी ज़्यादा है, तो आप उन्हें माइनस कर दो वापस, पासबुक तक पहुँचने के लिए माइनस कर दिया। ये भी ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद बैंक के चार्जेस कितने हैं, 300 रुपये बैंक के चार्जेस हैं। आप इस बात को समझो, बैंक के 300 के चार्जेस बैंक ने काटे होंगे, ऑब्वियसली काटोगे सर, बैंक है, साथ ही थोड़ी हमारा कि छोड़ देगा, नहीं। तो उसने बैंक ने 300 रुपये काट दिया, हमें पता था ये 300 रुपये काटना है, नहीं। हमने अभी कैश बुक से काटे, नहीं काटे, तो अब हम काटेंगे। हाँ, क्यों नहीं काटेंगे भाई, मैच करनी है तो काटना ही पड़ेगा, कर दो माइनस। उसके बाद इंटरेस्ट आया बैंक में 1250 का। इंटरेस्ट हमें पता था आज सर, हमें नहीं पता था, आज पता चल गया, लिख लेंगे, हमको पैसा काट थोड़ी रहा, तो वापस ऐड कर दो कैश बुक में, क्योंकि अभी तक ऐड नहीं था। तो आपका टोटल बैलेंस हो गया, इसमें से अभी आप जितना माइनस किया था वो आपने माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आ गया। अब ये बैलेंस को, अभी आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, लेकिन आप चेक कैसे करोगे कि आपने सही किया कि नहीं। 286,950 ठीक है, वो थोड़ा सा क्लस्टर्ड हो गया, अपने अपने बुक में देखो, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि आप आंसर पे आ गए। अभी कुछ क्वेश्चन के बाद आपको ये दिखना बंद हो जाएगा, ये अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए आपको ये दिखेगा। अब हम लोग आते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पे। ठीक है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, अभी ये करा है ना करा है, रुक जाओ, ये अभी रुक जाओ, ये हम लोग कल करते हैं। अभी हम लोग इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं और बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, सॉरी हम लोगों ने सोचा था कि, मतलब मैंने ही सोचा था, हम लोग क्या, मैंने सोचा था कि मैं आपको BRS आज निपटा दूंगा, बट नहीं, मैं एक लेक्चर और लूँगा BRS का। अगला टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट तब भी यार एक साथ कराने में हल्का सा केओस ना बन जाए। अभी हमारे पास टाइम है, हम लोग टाइम दे के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स सर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑन 31 दिसंबर 2022। तो ये हम लोग को डिटेल्स दी हैं, उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पता लगाना है कि क्या बैलेंस अपीयर करेगा बैंक पासबुक में। क्वेश्चन बदल गया है, अब BRS नहीं बनाना, हम लोग को BRS बना के पता लगाना है कि बैंक पासबुक में क्या अपीयर करेगा बैलेंस। तो अब हम लोग को कैसे जाना है, कैश बुक से बैंक की पासबुक तक जाना है। देखो कैश बुक से पासबुक तक जाना है, अब ये क्वेश्चन हमें खुद ही बता दिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का 6340 का, तो सबसे पहले ये नोट कर लो, ओवरड्राफ्ट है 6340 का। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है, 6 महीने का 160 इज़ एंटर्ड इन द पासबुक। पासबुक में एंटर्ड है, पासबुक में एंटर है, कैश बुक में तो नहीं होगा ओवरड्राफ्ट का एंटर, तो कैश बुक में एंटर कर दे, क्योंकि हम लोग को पता लगाना है पासबुक का बैलेंस कितना होगा। हाँ सर कर दो, क्योंकि पासबुक में तो एंटर्ड है ना, तो यहाँ कर देते हैं 160। ठीक है, अब इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट का था, ओवरड्राफ्ट पहले ध्यान से समझो, ओवरड्राफ्ट आपका क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट मतलब आपने ये पैसे ज़्यादा इकट्ठे कर लिए, तो आपका इसका जो आएगा ना वो आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा, आपका पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं इसे, क्रेडिट बैलेंस आएगा। अभी तक के रिस्ट्रिक्टेड से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी तक के, इसके नीचे का मुझे भी नहीं पता, वो तुम लोग अभी ध्यान दो भी नहीं, इधर तक देखो। हाँ, तो आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ऐड क्यों किया, इंटरेस्ट आपको मिला है नहीं, इंटरेस्ट आपका सब्ट्रैक्ट हुआ है,
लेकिन आपका बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट है तो वो ओवरड्राफ्ट में ऐड हुआ है। आप चाहते तो या तो पूरे को उसको माइनस करते और वहाँ एडिशन लगाते, लेकिन उस पर फिर आप क्रेडिट बैलेंस लिखना भूल जाते। तो ये तरीका है जाने का, ठीक है। उसके बाद बैंक चार्जेस कितने हैं, 400 के। आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। पासबुक में बैंक के 400 के चार्जेस कट गए हैं, कैश बुक में नहीं किए थे। कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो ना, क्योंकि कैश बुक के बैलेंस हम लोग को पासबुक पे जाना है ना, ठीक है। उसके बाद चेक इशू हुआ है, कैश नहीं हुआ है, ठीक है। कितने का, 11,61,000 का, 11,68,000 का चेक इशू हुआ है, बट अभी कैश नहीं हुआ है। चेक इशू हुआ है मतलब, और कैश नहीं हुआ इसका मतलब, अरे भाई बताया तो था तुमने चेक पार्टी को काट के दिया, लेकिन पार्टी ने अभी चेक नहीं लगाया है। चेक नहीं लगाया तो अभी बैंक से पैसे कटे हैं? नहीं सर, पासबुक से पैसे नहीं कटे, लेकिन सर कैश बुक में तो मैंने काट दिए। तो कैश बुक में वापस ऐड कर ले, वापस ऐड कर ले। अब यहाँ तो ऐड नहीं करेगा, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करेगा। सर क्या बकवास है ये, सब्ट्रैक्ट करूँगा, पैसे मेरे बढ़े तो मैं ऐड करूँगा ना। अरे हाँ बेटा, तू ऐड ही कर रहा है, तू बात समझना, तू पासबुक में जा रहा है, पासबुक में उल्टा रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे भी तो ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट हमेशा सब्ट्रैक्ट में होना चाहिए, इंटरेस्ट दिया हमेशा सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ तूने ऐड किया तब तूने नहीं सोचा, पासबुक में ये एंट्री रिकॉर्ड थी 400 की, तब भी तूने नहीं सोचा, और जैसे ही अमाउंट बढ़ी तुझे याद आ गया है यहाँ पे माइनस होगा। क्यों माइनस होगा ये भी तू समझ गया होगा। माइनस एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐड चेंज जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, और अगर वो नेगेटिव ना आ रहा होता तो वो डेबिट बैलेंस होता, वो डेबिट बैलेंस होता, और अभी क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब घाटे में हो तुम, तुम्हें बैंक को पैसे देने हैं, बैंक के लिए फेवरेबल बैलेंस है। जाने का तरीका है, अगर यहाँ पे ये दो माइनस नहीं करोगे तो इन सबको माइनस में रिकॉर्ड करोगे, और फिर एंड में उसको लिखोगे तुम क्या, फेवरेबल बैलेंस, समझे। तो ये बेटर है कि तुम ऐसे ही रिकॉर्ड करो, पासबुक की तरफ जा लो तो पासबुक की तरह ही जाओ। अब मुझे लग रहा है ये बात तुम लोग को अभी नहीं समझ में आ रही है, मैं इस बात पे बहुत ऐसे थोड़ा श्योर हूँ कि तुम लोग को लग रहा होगा क्या ही बोल रहे। थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इसीलिए मैं नेक्स्ट पार्ट आज नहीं उठाता हूँ। थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अपने आप से क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चेक पे किया बैंक में, क्लियर नहीं हुआ। चेक पे किया बैंक में, क्लियर नहीं हुआ। कितने का, 22,70,000। मतलब हम लोगों ने अपने पास ये पैसे ऐड कर लिए लेकिन बैंक ने अभी ऐड नहीं किए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने पास से माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा, पासबुक के लिए क्या होगा, ऐड करना पड़ेगा। उल्टा चल रहा है ना, ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दिया, कर दिया सर, बस आप जो कह रहे हो कर दिया, समझ तो नहीं आया, कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक। क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करी है और पासबुक में क्रेडिटेड है, लेकिन हमारी ये जो कैश बुक है इसमें डेबिटेड है नहीं है, तो डेबिट करना। डेबिट करेगा मतलब क्या करेगा, बैंक में क्रेडिट होनी है, मतलब सर क्या करना है, अरे भाई सब्ट्रैक्ट करना है। पासबुक में डेबिट सब्ट्रैक्ट होता है, कैश बुक में क्रेडिट ऐड होगा। देखो सब्ट्रैक्ट हो गया, इजी था। ये जो लिखा है ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा बैलेंस है, इन लोगों ने यहाँ ऊपर नीचे टोटल नहीं लगाया, तो तुम कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ऐसे जो अपने लाइन बनाता हूँ, लाइन बनाना भूल गए, ये वाली एंट्री एक बार फिर से सुन लो, इधर समझो। इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात ही नहीं मुझे, ठीक है। नहीं सॉरी, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही, इंटरेस्ट की बात हो रही है। इंटरेस्ट बैंक में कलेक्ट हुआ है, बैंक में इंटरेस्ट बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, 12 लाख का। तो पासबुक में आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, पासबुक में आपके 12 लाख रुपए बढ़ गए हैं, जो आपने कैश बुक में नहीं बढ़ाए हैं, ठीक है। कैश बुक में आपके कितने पैसे बढ़ने हैं, 12 लाख रुपए बढ़ने हैं, ऐड होने हैं, राइट। लेकिन आप अभी कैश बुक से पासबुक जा रहे हो तो एंट्री उल्टी कर दो, तो इसलिए अभी आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 12 लाख माइनस कर दोगे, तो आपका ये आपका टोटल बैलेंस आया 144,100 का, है ना, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। आई एम रियली सॉरी। तो आपका क्रेडिट और फेवरेबल बैलेंस है। क्रेडिट और फेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि 1,44,100 आपके पास कैश बुक में बैलेंस बचा है, इतने पैसे हैं, ठीक है। डेबिट अनफेवरेबल बैलेंस मतलब वो आपके फेवर में नहीं होता है, फिर वो बैंक के फेवर में चला जाता है। यहाँ तक कि मेरी सारी बातें आसान हैं, क्लियर हैं, मुझे नहीं लगता आज ऐसा।
हल्का सा कन्फ्यूजन इधर क्रिएट हुआ होगा, वो मैं समझ सकता हूँ, पहली बार होता है, बट क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे अपना आप समझ में आ जाएगा। थ्योरी रिवाइज़ करना, उस पर अच्छे से लिखा होता है, समझने के लिए होती है वो। ठीक है, चलो अब कल मिलते हैं, बाय बाय।